5 माह से आइमा मोज़नीन एजाज से महरूम हुकूमत का सौतेला रवैया। 23 में मंगल को हज हाउस पर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़ेर-एहतमाम इमाम मोज़नीन हजरात धरना देंगे। मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने हुकूमत तेलंगाना को इंतबाह किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, रियासत तेलंगाना का मुसलमानों के साथ जो बर्ताव और सलूक चल रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब 2014 से अभी तक मुसलमानों को सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाते आ रहे हैं और बराए नाम बजट मंजूर किया जाता है, लेकिन 2014 से आज तक किसी साल जो मुख्तसर सा बजट है वो भी मुकम्मल तौर पर ख़र्च नहीं किया जाता। फाइनेंस कॉरपोरेशन से अभी तक एक को भी सब्सिडी लोन नहीं दिया गया। उर्दू एकेडमी का हाल सबके सामने है। कई ऐसे मसाइल बयान किए जा सकते हैं जो रियासती सरकार की मुस्लिम दुश्मनी अया होती है। और सबसे बड़ी बदनसीबी की बात यह है कि रियासती सरकार हमारे स्टेट के अइम्मा मौज़नीन के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। और ये कितने हमारे सीएम साहब सेकुलर हैं कि दीगर मज़ाहिब के इबादत गाहों की खिदमत करने वालों को हर माह पाबंदी से तनख्वाहें दी जाती है और हमारे मसाजिद के अइम्मा मौज़नीन के लिए सिर्फ माहाना 5,000 रुपये जो ना एजाज़िया दिया जाता है वो भी किसी साल मुकम्मल 12 महीने के नहीं मिले, पाबंदी से नहीं मिले। और अब के इस वक्त 5 महीने के एजाज़िए बाकी हैं। तो क्या हमारे सीएम साहब आप ये समझ रहे हैं कि मुसलमान आपके हाथ में खिलौना बने हुए हैं और आप मुसलमानों को जिस तरह भी जो है ना खेलते जाएंगे हम बर्दाश्त करते जाएंगे? हमारे सीएम साहब, कर्नाटक का नतीजा आपके सामने है। आपको नोश्ते दीवार पर लेना चाहिए। हमारी रियासत में मुसलमान 14% हैं और यह 14% वोट किसी को सीट पर चढ़ा भी सकते हैं और गिरेबान पकड़ कर उतार भी सकते हैं। आप ये खुशफहमी में मत रहिए कि मुसलमान जो है ना बीजेपी के डर को जो ना मुझे वोट देंगे। मुसलमान किसी से डरने वाला नहीं है। मुसलमान हालात से मुकाबला करना जानता है और जहाँ मुसलमान की हक़ तलफ़ी की जाती है मुसलमानों की, तो मुसलमान खामोश बैठने वाला नहीं है। हाँ, वो जो आपके अतराफ़ में ज़मीर फ़रोशां जो नाम निहाद मुसलमान हैं वो उनको अपनी कुर्सी प्यारी है, अपनी सीट प्यारी है। हाँ, उनको ईमान से और मुसलमानों से कौम से कोई सरोकार नहीं है। और आपके बाद ऐसे खसीदा खां हैं कि आप कुछ भी कर लो वो बाप को जो ना पलटा के जवाब देगा, लेकिन आपको नहीं देता। तो अब यहाँ पर जो है ना उसका वजूद क्या है सबके सामने आ जाता है। और हमारे होम मिनिस्टर साहब और जो मुसलमान जो है ना जो ओहदों पर फाइज हैं उनको मुसलमान कहते हुए भी शर्म आती है कि नंबर 1 सीएम, सेकुलर सीएम, नंबर 1 रियासत, नंबर 1 पुलिस, ये है नंबर 1 कि रियासत के इमाम मौज़ूनों के सेकुलर सीएम है। ये सेकुलरिज्म का चेहरा है आपका। ये केसीआर साहब समझ जाइए आप, अब वक्त बिल्कुल क़रीब है और आप ये गुमान में मत रहिए कि बीजेपी के डर से मुसलमान जो है ना मुझे वोट देंगे। ये बीजेपी का डर आप जो है ना मुसलमानों को मत बताइए। आप मुसलमान किसी के बाप से डरने वाला नहीं है। मुसलमान डरता है तो अपने रब से डरता है, खालिक़ कायनात से डरता है। मोहब्बत करता है तो सच्चा मुसलमान अपने नबी से मोहब्बत करता है। तुम्हारे अतराफ़ में जो नाम निहाद मुसलमान घूम रहे ना, जो आपके पैरों पे गिरते, ईमान फरोश, ज़मीर फरोश, हाँ, वो उनका इस्लाम से मुसलमानों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर वो होता तो मुसलमानों के हक़ के लिए तुम्हारे सामने ठहर के बात करते, लेकिन वो ज़मीर फरोश बेईमाना है वो। और ये याद रखिए आप, ये 10,000 अइम्मा मौज़ूनीन की बद्दुआएं आपको खाली जाने वाली नहीं है, खाली जाने वाली नहीं है। अरे लाखों मुसलमानों के दिलों को तकलीफ़ पहुंचाई है तुमने। 8 मसाजिद को शहीद किया गया, 2 आशूर खानों को शहीद किया गया
اور ابھی تک سیکریٹریٹ کی مسجد تعمیر نہیں ہوتی. یہ وعدہ ہے آپ کا. ہاں، اور وہ نام نہاد مسلمان یہ بولتے ہوئے نہیں تھکا کہ پہلے جو ہے نا مسجد میں نماز شروع ہوں گی. لعنت ہے ایسوں کی مسلمانی پر. اور خود پارٹی کے اندر مسلمانوں کو آپ کتنا حاشیے پہ رکھے ہیں ساری دنیا جانتی ہے. ساری دنیا جانتی ہے. شرم تو ان کو آنا چاہیے تھا جو ابھی بھی تمہارے سامنے جو نا جھک رہے ہیں. ان کو غیرت آنا چاہیے تھا. اگر ان کے رگوں میں غیرت مند خون رہتا تو کبھی کے جو نا پارٹی کو لات مار کے نکل جاتے. لعنت ہے ایسے مسلمانوں پر جو اب خود ہمارے بھائیوں کے اوپر اتنا ظلم ہو رہا، امام موزنین پر اتنا ظلم ہو رہا. اور ناقیبت اندیش نام نہاد مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حکومت سے تنخواہ لینا اماموں کے لیے مناسب نہیں ہے. پھر حکومت ٹیکس کس کے باپ کا پیسہ لے رہی؟ حکومت جیب سے دے رہی. ہماری اوقافی آمدنی کہاں جا رہی؟ کس کے جیب میں جا رہی؟ کتنے ہزاروں کروڑوں روپے کی اوقافی املاک حکومت چھین لی. ارے وہ ضمیر فروش ہو، تمہارے کو شرم نہیں آئی؟ کھڑے رہ کے پوچھے تمہارے سیاسی آقا سے، یہ ہماری ملکیت کو چھین لیا گیا ہے. لعنت ہے تمہاری مسلمانی پر. میں KCR صاحب، CM صاحب، میں آپ کو یہ وارننگ دے رہا ہوں، 23 تاریخ تک اگر امام موزنین کے اجازے نہیں آئے تو مسلم یونائٹڈ فیڈریشن حج ہاؤس میں 1 دن کا دھرنا دے گی. چاہے ہم کو وہاں پر دھرنا دیا جائے یا ہم کو گرفتار کر لیا جائے. ساری دنیا کو یہ بتائیں گے کہ تلنگانہ کے امام موزنوں کے ساتھ حکومت کا یہ سوتیلانہ رویہ ہے اور یہ کتنی ظالم حکومت ہے کہ اللہ کے گھروں کی خدمت کرنے والوں کو گرفتار کر رہی ہے اور اپنوں کو جو نا احتجاج کرنے نہیں دے رہی ہے. 23 مئی کو ہم منگل کے دن حج ہاؤس میں ہم دھرنا دیں گے. اگر اندر آنے نہیں دیا گیا ہم سڑکوں پر بیٹھ جائیں گے. ہم کو گرفتار کرنا چاہتے تو گرفتار کریے. یہ ہماری وارننگ ہے. اب ہم اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. بہتر تعلیم سے ہی ممکن ہو سکتا ہے آنے والا کل. اقرا جونیئر کالج فار گرلز recognized by the Government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up, admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls, Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad.